सम लेट नाइट एंटरटेनमेंट। जब तक तो ज़्यादा बैठा होता था तब तक तो हम कोई सीज़न या फिर मूवी देख लेते हैं, लेकिन जब वो नहीं होता या मैं अकेली होती हूँ तो आई प्रेफर वॉचिंग ड्रामास बिकॉज एक तो एंटरटेनमेंट हो जाती है थोड़ी, और ऐसी एंटरटेनमेंट होती है कि जिसमें मतलब आप जब मर्ज़ी छोड़ के उठ के चले जाओ, कोई आपका जो है ना वो सीक्वेंस में ध्यान नहीं होता कि बिल्कुल आप देख रहे हैं कंटिन्यूटी से। साथ साथ ये थोड़ी सी मंथिंग चल रही है और बस बेसिकली टाइम किल कर रही थी मैं बैठकर, क्योंकि मैंने कहा यार अब सहरी बना कर ही एक ही दफ़ा आराम से सारे काम ख़त्म करके फिर ही हम सोने जाएंगे। तो टाइम हुआ सहरी का, किचन में जाते हैं और किचन में जाते साथ ही सबसे पहले मैंने निकाला फ्रिज से आटा, बिकॉज मैंने बनाने होते हैं सहरी में पराठे। यूजली तो मैं सहरी से मतलब रमज़ान से पहले तो मैं पराठे बना के फ्रीज़ कर देती थी और फिर हम उनको सिर्फ फ्राई कर लेते थे जब भी हमें चाहिए होते थे। वैसे रूटीन में मैं डेली में प्रेफर भी नहीं करती पराठे, लेकिन खैर अब सहरी में और कोई ऑप्शन जो है वो आज सच समझ नहीं आ रही होती, तो फिर आजकल तो हम पराठे ही खा रहे हैं। शुरू में हमने पराठे, अंडे, इस तरह की चीज़ें खानी शुरू की, लेकिन अब हम जो है ना वो उनसे थोड़ा सा बोर हो गए। तो कल हमने हनी मलाई पराठे जो हैं उनको ट्राई किया। खैर ये मैजिकल पराठे जो हैं ये 1 मिनट के अंदर मैंने रेडी कर लिए, ऐसा लग रहा है वीडियो में देखने से, लेकिन ऐसा असल में हुआ नहीं था। एनीवेज गाइस, साथ ही जो है वो मैंने चुटकी बजाई और सारा खाना टेबल पे आ गया और फिर हम खा के नमाज़ पढ़ के सोने चले गए। सो के जब हम उठे तो फिर मैंने सबसे पहले उठते साथ ही किए कपड़े प्रेस। खैर मैंने काफ़ी सारे कपड़े प्रेस किए अपने, और कुछ मैंने हैंग कर दिया और एक मैंने पहनने के लिए निकाल लिया, बिकॉज़ अब मैं आराम से जो है सोच रही हूँ कि सारे जुम्मों के कपड़े मैंने आज ही प्रेस कर दिए। फिर जी हम तैयार हुए, कुछ स्किन केयर की और फाइनल टचेस देने के लिए हमने लगाया ऊद, बिकॉज़ एक तो जुम्मा था और फिर जुम्मे की तैयारी की और फिर रमज़ान भी था, तो हमने कहा भाई ये आखिरी जो फाइनल टच है ये भी दे देते हैं ऊद लगा के, तो क्यों ना ये भी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय व्लॉग एंड वेलकम टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। जुम्मा तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो और जुम्मे की भरपूर तैयारी हो चुकी है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये रौनकें शौनकें जो है ये सब जुम्मे की बरकतों से आई हैं। और जी जुम्मे का पहला रोज़ा है, रमज़ान का पहला जुम्मा है और रमज़ान का 5वां रोज़ा है। थोड़ा सी मिक्स एंड मैच हो गई है, लेकिन कोई नहीं, आप समझ तो गए हैं कि कहना हम क्या चाहते हैं। हमारा आज 5वां रोज़ा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का आज चौथा रोज़ा भी होगा। सो गाइज, इसी तरह तमाम लोगों का जुम्मा हमेशा से तरह से आज भी बहुत ही अच्छे तरीके से गुजर रहा होगा, लेकिन आज जाहिर है थोड़ा स्पेशल है बिकॉज रमज़ान का पहला जुम्मा है। सो गाइस, इसी के साथ जो है वो मेरी जुम्मे की तैयारी हो चुकी है कंप्लीट। तो अब मैं चलती हूँ, जल्दी से अपनी जुम्मे की नमाज अदा करती हूँ, और ज़ियाद भी चाह रहा है जुम्मे की नमाज़ पढ़ने। ये देखें, ज़ियाद को किया हमने विंडो से बाय बाय और वो चला गया। वो तो चला गया है अपनी जुमे की नमाज़ के लिए, मुझे भी अब जल्दी से अपनी जुमे की नमाज़ अदा करनी है। सो मैं भी चलती हूँ, और तब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना आपने भूलना नहीं है, और इसको अपने दोस्तों के साथ अगर शेयर नहीं करेंगे तो कैसे देखेंगे इसको लोग, कैसे उनको पता चलेगा। और बेल आइकन आपने ज़रूर प्रेस करके जाना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको। तो चाहता है कि कुछ फ़राइज़ की अदायगी की जाए जिनके लिए इतनी तैयारी की है आज हमने ख़ास करके, तो अब उनको उन फ़राइज़ की अदायगी भी लाजमी थी। तो फिर हमने अपनी ज़ोहर की नमाज़ अदा की तैयार होने के बाद, बिकॉज ज़्यादा चला गया था अपनी नमाज के लिए, तो मैंने कहा भाई अब हम भी अपने फ़राइज़ पूरे कर लेते हैं। और उसके बाद फिर हमने अपनी जुम्मे की ख़ास करके जो सूरतें पढ़ी जाती हैं उनकी तिलावत की। सो गाइस, इसी के साथ अब टाइम हुआ जाता है कि अपनी इफ्तार प्रेप की जाए स्टार्ट, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 4 o'clock और यहाँ पे तकरीबन 6:10-12 तक होती है इफ्तारी। सो आई एम ऑलरेडी ऑल सेट कि इफ्तार प्रेप जो है उसको अब स्टार्ट किया जाए। और इफ्तार प्रेप स्टार्ट करने के लिए आज की जो रेसिपी है वो होने वाली है काफ़ी सोच रही हूँ कि मैं बनाऊँ आज चिकन ब्रेड, और आज फ्रूट चाट भी बनानी है, चिकन ब्रेड भी बनानी है, और अभी लेफ़्ट ओवर्स बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, उनके बारे में भी सोचना है कि उनका क्या करना है। और एक दिन मुझे लगता है कि सारे लेफ़्ट ओवर्स की जो है ना इफ्तारी बना देंगे हम, तो ये भी एक अच्छा आइडिया है क्योंकि कंज्यूम तो करना है उनको इवेंचुअली हमने। एनीवेज गाइस, मुझे लग रही है इन कपड़ों में थोड़ी ठंड, अब तो मैं जा रही हूँ ये कपड़े चेंज करने के लिए, और कपड़े चेंज करने के बाद जो है मैं शुरू करूँगी इफ्तारी का काम। तो फिर हम चलेंगे किचन में, जल्दी से जाती हूँ, क्विकली कपड़े चेंज करके आती हूँ, बिकॉज जोहर की नमाज, असर की नमाज दोनों गुजर चुकी हैं और अब जो है वो सिर्फ किचन के काम बाकी हैं। तो किचन के काम करने के लिए ज़रूरी है कि पहले मैं जल्दी से कपड़े चेंज करके आऊँ, बिकॉज अदरवाइज मुझे लग रहा है मेरे शोल्डर में पेन शुरू हो गया, बिकॉज ये कपड़े मुझे पतले लग रहे हैं। ऑल्दो ये सर्दियों के कपड़े हैं, लाइक खद्दर है, बट स्टिल यहाँ पे जो सर्दी होती है वो तो आप सबको पता है कि
इन कपड़ों में मुश्किल हो जाती है गुजारनी जब तक आप सही मोटा स्वेटर ना पहने। अब ज़ाहिर घर में मैंने स्वेटर तो पहना नहीं है, लेकिन मैंने हीटिंग ऑन कर दी है फुल और अब टेम्परेचर काफ़ी वार्म हो रहा है, बट स्टिल मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने ताकि मेरे कपड़े जो हैं वो किचन में ख़राब ना हो। और फिर चलते हैं किचन में और शुरू करते हैं अफ्तारी प्रेप। गाइस माशाल्लाह से धूप में बारिश हो रही है और कितनी तेज़ रफ्तार से हो रही है। मैं कपड़े चेंज करने के लिए आई थी और जैसे ही मैंने कर्टन जो है कपड़े चेंज करने के बाद विंडो से हटाया तो पीछे नज़ारा ही बदल चुका था। इतनी ब्राइट धूप है माशाल्लाह, और देखें साथ बारिश किस तरह से हो रही है। ये बस अल्लाह मियाँ की रहमतें जो है ना, ये उन पे आप क्या क्या नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। जस्ट लुक एट दिस, दिस इज सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह। और गाइस तो अब मैं आ गई इफ्तारी बनाने के लिए किचन में, और किचन में आते ही सबसे पहले मैंने किया क्या है कि मैंने चिकन निकाला है फ्रीजर से फ्रोजन और उसको मैंने जल्दी से यहाँ पे रख दिया है बोनलेस, और उसको मैंने यहाँ पे बॉईल होने के लिए रख दिया है। मीनवाइल मैंने ब्रेड के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स निकाल लिए हैं जो कि यहाँ मेरे पास हैं, और वार्म मिल्क जो है वो मैंने माइक्रोवेव में कर लिया है उसको थोड़ा सा वार्म, क्योंकि मैंने फ्रिज से निकाला था तो बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर यहाँ पे ऐड करूँगी वार्म मिल्क, और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के यीस्ट का। और इस जो यीस्ट है मेरे पास ये वाला है, और इसमें से तकरीबन काफी सारे साशेज निकले थे, अभी भी आई हैव वन, लेकिन एक साशे में तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर ही निकल रहा होता है इसमें से। तो वो मसला नहीं होता है कि आपने एक दफा खोल लिया तो इसके बाद आप क्या करेंगे। ये मुझे इसकी अच्छी बात लगती है, और ये है भी बड़ा अच्छा, मैंने अर्ली से लिया था बट इट वर्क्स रियली वेल। तो ये हमने मिला दिया, इसको हम फॉर 5 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही। यीस्ट मैंने इसके अंदर मिक्स किया था, अब मैं इसी के अंदर यही वाला टेबलस्पून जो है ना 1 भर के चीनी का डाल रही हूँ। अब मैं ये इसके अंदर 1 अंडा डाल रही हूँ। अगर आपको शक है कि अंडे खराब हो सकते हैं तो फिर आपके पास मार्जिन है कि आप उनको अलग से निकालें, अदरवाइज आई एम श्योर कि इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, तो मैंने इसी में डाल दिया है। 1/2 टीस्पून के करीब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करी हूँ। मैं पिंक वाला यूज कर रही हूँ, वैसे सब यू आप कोई भी कर सकते हैं, मसला नहीं। और साथ ही मैं इसके अंदर 5 टेबलस्पून के करीब ऑलिव ऑयल यूज कर रही हूँ। नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं, लाइक कोई भी वेजिटेबल ऑयल आप यूज कर सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू, जो भी अवेलेबल हो। बेसिकली बात ये है घर में जो यूज करते हैं वो कर सकते हैं। फिलहाल क्योंकि मैं यही यूज कर रही हूँ तो मैं यही वाला डाल रही हूँ। 5 टेबलस्पून के करीब डाल रही हूँ, आई गेस दैट वुड बी इनफ। सॉफ्ट सी डो बनानी है हमने, और मीनवाइल हमारा चिकन जो है वो भी बॉयल हो रहा है अच्छे से। तो ये देखें ऑयल चला गया इसके अंदर, और ये सारी चीजें हो गई हमारी फ्री। साथ साथ जो है वो समेटना भी पड़ता है, दूध को वापस रखते हैं फ्रिज में। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो कि है प्लेन फ्लावर। तकरीबन 2 कप के करीब प्लेन फ्लावर ऐड कर रही हूँ। और इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिला के डो को मैंने नीड होने के लिए रख दिया मशीन में। मीनवाइल मैंने कहा चलो मैं फ्रूट चाट के लिए फ्रूट्स निकाल लेती हूँ फ्रिज से, और इसके बाद मैंने डो में कोई पानी ऐड नहीं किया था। डो अपनी चीज़ों के साथ ही बहुत अच्छे से बन गया था मशीन में, और हाथों से भी आप बना सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन मैंने क्योंकि टाइम सेविंग करने के लिए इस तरह किया था। खैर एनीवेज इस वक्त मैंने पैन में एक पैन करी हूँ, एक बोल में अच्छे से ऑयल लगा दिया है, क्योंकि इसके अंदर अब हमने डालना है डो, और डो हो गया था रेडी। तो अब हम डो निकालेंगे, डो का अच्छा सा एक बॉल बनाएं और इसके अंदर रख दें, और उसके बाद हमने डो को थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ना है। वैसे अगर आप ज्यादा देर के लिए छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये आपके यीस्ट पे भी डिपेंड करता है, लेकिन मेरा इंस्टेंट है और मैंने काफी दफा पहले ट्राई किया हुआ, इसलिए आई नो कि वो सही काम करता है, तो मेरे लिए थोड़ी देर भी इनफ होती है, बट फिर भी घंटा डेढ़ मैंने इसको छोड़ दिया था। खैर मीनवाइल यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल जो है उसको पैन में थोड़ा सा हीट अप किया, उसके बाद मैंने जो चिकन बॉईल करने रखा था, चिकन ब्रेस्ट बोनलेस, उसको मैंने श्रेड किया और उसको मैंने डाल दिया पैन में। उसके अंदर मैंने चिली फ्लेक्स डाले 1 टीस्पून भर के, 1 टीस्पून भर के मैंने पेपरिका डाला, और 1 टीस्पून भर के मैंने गार्लिक पाउडर डाला। गार्लिक ग्रैन्यूल्स डाले थे बेसिकली, लेकिन गार्लिक पाउडर भी वैसा सही होता है तो आप वो डाल सकते हैं, कि दोनों चीजें ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। ग्रैन्यूल्स में थोड़े से ग्रैन्यूल्स होते हैं और पाउडर बिल्कुल पाउडर होता है, ये बस एक ही डिफरेंस है इसके अंदर। साथ ही मैंने 1 टीस्पून भर के ऑरेगनो डाला, और अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून पिंक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ।
तो ये थे इसके मेन इंग्रेडिएंट्स। इसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया, बिकॉज ज़ाहिर चिकन बिल्कुल ड्राई है, तो उसके अंदर ये ना हो कि किसी एक जगह पे ही सारा का सारा मसाला रह जाए, तो फिर वो खाने में बहुत ही अजीब सा टेस्ट आता है। और ये देखें अच्छे तरीके से जब ये मिक्स हो गया तो मैंने इसके अंदर 3 टेबलस्पून भर के ऐड किया मैदे का, जिसको हम प्लेन फ्लावर कहते हैं। सो प्लेन फ्लावर के हैं या मैदा के हैं वटेवर, लेकिन मैंने इसके अंदर 3 टेबलस्पून भर के डाल दिया मैदा। साथ में लिया आधा कप दूध, और आधा कप दूध डालने के बाद मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के डाली सोया सॉस की, और यहाँ पे मैंने उसी कप को यूज कर लिया था, लेकिन वैसे टेबलस्पून से डालिएगा। और यहाँ पे मैंने थोड़े से इसके अंदर डाले अनियन ग्रैन्यूल्स, और उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून भर के डाली ब्लैक पेपर पाउडर। अगर आपके पास अनियन ग्रैन्यूल्स नहीं है तो यू कैन डेफिनेटली मिस देम, उनका कोई मसला नहीं है। फिर मैंने इसके अंदर बेल पेपर्स ऐड की, जो कि आपने मुझे देखा था कि मैंने रमजान से पहले ही धो के काट के फ्रीज कर ली थी। तो अब ये फ्रीजर से निकाली और मैंने डायरेक्टली इसके अंदर ऐड कर दी, और हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। फिर मैंने इसके अंदर डाले थोड़े से फ्रोजन स्वीट कॉर्न्स, आप डब्बे वाले भी डाल सकते हैं, जैसे भी आपके पास हैं डेफिनेटली वैसे डाल सकते हैं। अगर फ्रेश है तो वो भी बॉईल करके डाल सकते हैं। तो मतलब ये तो आपकी अपनी चॉइस और पसंद है कि आप क्या डालना भी चाहते हैं। साथ ही फिर अब डाला मैंने इसका मेन इंग्रेडिएंट, जो कि है ये फजीता सीजनिंग। फजीता सीजनिंग मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर भर के ऐड की, और ये इसका फाइनल इंग्रेडिएंट था। अच्छे से मिक्स किया, 2 मिनट के लिए चूल्हे पे छोड़ा, और ये रेडी हो गया। मीनवाइल जो डो हमने रखा था उसको निकाला और उसको इस तरह से फ्लैटन कर लिया। अच्छे तरीके से मैंने इसको फ्लैट करना है। आप चाहें तो रोलिंग पिन से करें या फिर अपने हाथों से करें, जैसे आपको सूट करता है उस तरह से आप कर सकते हैं। डो काफी सॉफ्ट है तो इतना कोई मसला नहीं होता। इससे ज्यादा सॉफ्ट अगर करेंगे तो वो आपके लिए हैंडल करना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आप बहुत प्रो हैं डो के साथ तो आप कर सकते हैं। फिर जी हमने डो को अच्छे तरीके से फ्लैटन करने के बाद उसके ऊपर ये सारा का सारा जो फिलिंग थी इसको डाला, और फिर हमने इसको देनी है अच्छी सी चिकन ब्रेड की शेप, जैसे कि जाके हम बेकरी से लेकर आते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह की शेप अभी हम देंगे। लेकिन उससे पहले मैंने जो एक चीज की वो थी चीज। मैंने इसके अंदर डाली चेडर चीज। अगर आप चीज पसंद नहीं करते तो आप डेफिनेटली इसको टोटली निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि आई लाइक इट तो मैंने कहा कि भाई हम थोड़ा सा इसके अंदर फ्लेवर ऐड करते हैं चीज का। तो हमने डाली चीज, और ये देखें हमने इसको किया एक साइड से बिल्कुल कवर, फुली उसने हमने हमारे मटेरियल को कर लिया कवर जो हमने उसके अंदर ऐड किया था। और फिर दूसरी साइड से हमने कट्स लगाए, और फिर एक एक करके उन कट्स को इस तरह से हम वापस ऊपर लाते रहे। तो ये एक नाइस सा डिजाइन बन गया, और थोड़ा सा डो मेरे पास स्पेयर रह गया, उसका हम एक और अलग से चीज बना लेंगे। तो ये हमने करने के बाद इसको काटा, इसके स्मॉल पीसेस बनाए ताकि ये इजी टू हैंडल हो जाए और बेक भी जल्दी हो जाए। फिर हमने इसके ऊपर लगाया एग वॉश, अंडा फेंटे और लगा लें इसके ऊपर। दैट इज वेरी सिंपल, हर किसी को पता है, वो अच्छा सा नाइस सा कलर आ जाता है, तो उसकी खातिर हम ये करते होते हैं। यूजुअली बहुत सारी चीजों में ऐसा होता है। साथ ही हम इसके ऊपर लगाएंगे बेल पेपर्स। इसकी खूबसूरती को थोड़े से 4 चांद लगाने के लिए इसके ऊपर जो है वो हम अपनी बेल पेपर्स लगाएंगे। आप चाहें तो 2-2 लगाएं, 1 लगाएं, जैसी मर्जी लगाएं, छोटे पीसेस करके लगाएं। वो जैसे जो छोटे होते बाजार बेकरी में पिज्जा मिलता था उस तरह से भी लगा सकते हैं, लेकिन खैर मैंने इस तरह से, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जूलियन कटिंग हुई हुई है उनकी, तो मैंने बस वैसे ही एक एक लगा दिया। ऊपर से मैंने डाले हैं सेसमी सीड्स, ब्लैक एंड व्हाइट बोथ, और उसके बाद मैंने इसको 180 डिग्रीज पे 17 मिनट्स के लिए बेक किया था। पहले मैंने 15 मिनट्स लगाया था, लेकिन एंड में मुझे लगा कि थोड़ा सा और कलर आना चाहिए, तो मैंने इसको 17 मिनट्स के लिए लगाया। और जो डो हमारा बच गया था उससे मैंने ये एक और चिकन ब्रेड बना दी। तो इसके ऊपर मैंने सिर्फ चीज ऐड की है, बेल पेपर्स ऐड नहीं किए। इसके अंदर तो जाहिर है वही वाली फिलिंग है चिकन की, तो अंदर तो वही फजीता फिलिंग है, तो बेल पेपर्स और कॉर्न्स है ही हैं। और ये देखें मीनवाइल जी 17 मिनट के अंदर अंदर हमारी ये जबरदस्त सी ब्रेड हो गई रेडी। इसकी प्लेटिंग करेंगे और अफ्तार टेबल सजाएंगे। आज की अफ्तारी, आज की रेसिपी आपके साथ हमने शेयर किया, होप कि आपने एंजॉय किया होगा और आप ये रमजान सीरीज भी एंजॉय करे होंगे। अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में आपकी राय, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। चैनल के साथ साथ बेल आइकन को अगर प्रेस करते जाएंगे तो अगली बार जब भी कोई वीडियो आएगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।